अच्छा जी, तो अस्सलाम वालेकुम, इट्स योर बॉय हसन ताहिर। तो काफ़ी टाइम से मुझे मैसेजेस आ रहे थे लिंक्डइन पे कि भाई हाउ शुड वी अप्लाई ऑन माइटेक ग्लोबल लिंक रिसर्च इंटर्नशिप एंड इसकी बेसिकली क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो आज फिर वो आपके साथ थोड़ा सा शेयर करते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको जाना है माइटेक्स 2027 एप्लीकेशन लिखोगे, हमारे पास तो सबसे टॉप यूआरएल है ना, वो आ जाएगा आपके पास। ओके, सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। पहली बात कि ये जो प्रोग्राम है ना, ये बेसिकली अगर आप बैचलर्स कर रहे हो पाकिस्तानी किसी भी यूनिवर्सिटी की किसी भी फील्ड के लिए, ठीक है, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ फील्ड, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एंड इट वर्क्स लाइक दैट कि हमारे पास जिस तरह समर्स के 2.5 महीने या फिर 2, 2.5 या 3 महीने की छुट्टियाँ होती हैं ना, उसमें बेसिकली ये पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से बच्चे सेलेक्ट होते हैं एंड दे गो टू कैनेडियन यूनिवर्सिटी फॉर 12 वीक्स ऑफ रिसर्च इंटर्नशिप। आप अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करते हो, लिखते हो, यू वर्क ऑन समथिंग विद अ कैनेडियन प्रोफेसर। अच्छा, अब जहाँ तक इसकी बाकी चीज़ें होती हैं, एलिजिबिलिटी, इसकी जितनी भी एलिजिबिलिटी है ना, यू आर एलिजिबल फॉर इट। सिर्फ एक चीज़ है कि इफ़ योर GPA इज़ बिलो 3.2 तो अब थोड़ा मसला हो सकता है, क्योंकि जो इसका प्रोसेस है वो इस तरह होता है कि सबसे पहले इनिशियल स्क्रीनिंग होती है हमारे पास। इनिशियल स्क्रीनिंग इज़ लाइक आप अप्लाई करते हो, वो देखते हैं कि हाँ भाई बंदा 18 प्लस है या फिर 3.2 GPA अबव है या फिर बैचलर्स प्रोग्राम में इंट्रोल्ड है या नहीं है। अगर इनमें से किसी कंडीशन पे आप अप्लाई नहीं करते हो, वो लाइक आप नहीं कर रहे हो, तो इट मीन्स कि भाई वहाँ पे ही आपको एक तरह से रिजेक्ट कर देते हैं एंड फर्दर आपकी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसीड नहीं कर पाते। अब जहाँ तक एप्लीकेशन की बात है ना, कि एप्लीकेशन में हमें बेसिकली करना क्या है, तो ये मैं आपको शो भी कर देता हूँ। अच्छा, बाय द वे, आप सबसे पहले रजिस्टर कर लो अपनी ID, लॉगिन वगैरह एंड ईच एंड एवरीथिंग। जब ये सब आपने कर लिया ना, तो इस वक्त आई गेस आप मेरे पास यू हैव 1 मंथ ऑफ टाइम फॉर द डेडलाइन। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट सिलेक्शंस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट सिलेक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू फोकस ऑन। अगर आपने प्रोजेक्ट्स अच्छी तरह से सिलेक्ट कर लिया ना, 10 प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट करते हो एंड फिर उसके बेसिस के ऊपर मैचिंग होती है एंड उसी के बेसिस के ऊपर आई वुड से कि सिलेक्शन भी होती है। अगर आपने प्रोजेक्ट अच्छी तरह से नहीं सिलेक्ट किया, रेलेवेंस नहीं थी आपके रेज्यूमे में, आपकी प्रोफाइल एंड प्रोजेक्ट में, तो फिर हमारे पास फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। सो सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि द मेन ट्रिक जो इसमें चीज़ है वो ये है, कीवर्ड सर्च, ठीक है। अभी अगर एक बंदा है, ठीक है, वो एक AI इंजीनियर है, और अगर एक बंदा है जो कि एक AI इंजीनियर भी है और वो मिसाल के तौर पे AI एजेंट्स पे काम करता है, और वो मिसाल के तौर पे मेडिकल डोमेन पे AI एजेंट्स पे काम करता है, और वो सिर्फ ब्रेन रिलेटेड चीज़ों पे काम करता है, ठीक है। अब अगर आपकी प्रोफाइल एक ऐसी है और प्रोजेक्ट जो है वो इस चीज़ से रिलेटेड है, तो इट इज़ ऑब्वियस कि आपकी सिलेक्शन में फिर उतनी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। तो आपको अपनी प्रोफाइल इस तरह की टेलर करनी होगी एंड आपको कीवर्ड सर्च भी इसी तरह करना है कि आप प्रॉपर अच्छी तरह कर सको। अब इसका सिंपल तरीका ये है कि आप सीधा इसकी खींचें स्क्रीनशॉट, ठीक है, ये चीज़ क्लाउड को दें या फिर किसी भी AI मॉडल को। अच्छा, बाय द वे, ये मैंने एक सैम्पल रेज्यूमे बनाया है, दिस इज़ नॉट माई रेज्यूमे, एंड इसको बोलो कि हे आई हैव टू अप्लाई फॉर माइटेक्स internship and I have to search for 10 projects for myself and you have to suggest me keywords based on my profile that I should search in this keyword search bar। सही है। अच्छा, अब ये आपको बहुत सारी चीज़ें दे देगा। अब मैं चाहूँ ना, मैं इधर ये भी लिख सकता हूँ, सिर्फ AI लिखूँगा, सर्च करूँगा, लाखों प्रोजेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एक सेकेंड कंप्यूटर विजन लिखूँगा, अगेन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। बट
अच्छा, हमारे पास बेसिकली यही चीज़ है कि भाई यू हैव टू नैरो इट डाउन। अभी जिस तरह सिर्फ कंप्यूटर विजन इज़ लाइक नथिंग, कंप्यूटर विजन एक बहुत ब्रॉड फील्ड है। ट्राई टू मेक इट लाइक जिस तरह होता है ना कि एआई एजेंट्स की मिसाल दे देते हैं कि भाई एआई एजेंट्स किस डोमेन में, इस डोमेन में फर्दर ब्रांच आउट कर दो, लाइक ब्रेन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को इतने ही फ़िल्टर आउट करना है, अपने रेज्यूमे को उतना ही ज़्यादा टारगेटेड बनाना है। दिस इज़ द वन थिंग दैट आई वुड सजेस्ट यू गाइस। दूसरी चीज़ ये है कि जब इस तरह करोगे ना, अभी चूँकि देखो हज़ारों प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, इसमें से आपको नहीं समझ आ रही होगी कि मैं कौन से वाले में अप्लाई करूँ। सारे, मैं तो एआई इंजीनियर हूँ जी, एआई के तो इतने सारे प्रोजेक्ट हैं। जब फ़िल्टर आउट करोगे ना, तो गिनती का 1 या 2 प्रोजेक्ट बचेगा आपके पास जो कि लिटरली वो चीज़ होगी जो आपने किया हुआ है। सही है, इतना ज़्यादा उसको आप कर दो, भले स्पेसिफिक कर दो, सही है। और ट्राई टू मेक अ वर्ड फाइल, सही है, उसमें लिखो कि प्रोबेबिलिटी, यार इस प्रोजेक्ट में ना प्रोबेबिलिटी मेरी ज़्यादा है, इस प्रोजेक्ट में प्रोबेबिलिटी कम है, इसमें मैं ज़्यादा हो सकता हूँ। एंड इसमें भी फिर ये चीज़ ज़रूर देखना कि वन थिंग दैट मैटर्स इज, ये तो बिल्कुल कीवर्ड सर्च तो क्रिस्टल क्लियर हो गया। बाय द वे एक और चीज़ यू कैन डू इट लाइक, देखो ना, एआई डिटेक्शन लिखूँ ना, जहाँ पे एआई और डिटेक्शन साथ चिपके हुए वर्ड होंगे ना, सिर्फ वो प्रोजेक्ट लिस्ट हो रहे हैं, सही है। इसको थोड़ा चेंज करो ना, तो वाइल्ड कार्ड क्यूरी लिख सकते हो आप। इट मीन्स कि एआई, उसके बाद दरम्यान में कुछ भी हो सकता है, एंड डिटेक्शन, ठीक है। अब किस तरह के प्रोजेक्ट्स लिस्ट हो रहे हैं, तो लाइक एआई, दरम्यान में कुछ भी, एंड देन डिटेक्शन, ठीक है। आई थिंक सो दिस इज़ हाउ डेटाबेस वर्क्स आई गेस। पता नहीं, इनका भी इसी तरह ही हो रहा होगा। ये ट्राई कर सकते हो एनीवेज। इस चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं करनी कि तुम कौन सा कैंपस, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा प्रोविंस कर रहे हो, इसको बिल्कुल छोड़ दो, इसको भूल जाओ। फैकल्टी के ऊपर करते हैं बात कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फैकल्टी, एकेडमिक डिसिप्लिन, इन माय केस इट इज़ कंप्यूटर साइंस, अपना भी कंप्यूटर साइंस कर दो। अच्छा, इसमें फिर जब तुम्हारे पास प्रोजेक्ट आ जाए ना, डिटेल देखो, एक एक चीज़ पढ़ो कि भाई प्रोफेसर ये है, कौन सी यूनिवर्सिटी, कनकॉर्डिया यूनिवर्सिटी। फ़ौरन जाओ लिंक्डइन पे, नाम लिख दो प्रोफेसर का, ठीक है। पीपल, एसोसिएट प्रोफेसर एट कनकॉर्डिया यूनिवर्सिटी। अगर नहीं आता नाम, यहाँ पे जाओ, लिखो कनकॉर्डिया यूनिवर्सिटी, फिर तो आ ही जाएगा, सही है। अच्छा भाई, प्रोफाइल आ गई है इनकी। अब यू जस्ट हैव टू चेक वन थिंग जो अक्सर लोग चेक करते हैं कि उनका खुद का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, कहाँ की है, क्योंकि ये चीज़ है ना काफ़ी थोड़ी सी मैटर करती है कि फैकल्टी, अब कोई पाकिस्तानी प्रोफेसर है, ऑब्वियसली वो पाकिस्तानी बच्चे को अपॉर्चुनिटी देना चाहेगा, कोई इंडियन प्रोफेसर है, वो इंडियन बच्चे को अपॉर्चुनिटी देना चाहेगा। बाकी हाँ, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो ऐसी बात नहीं है कि प्रोफेसर बिल्कुल ही मेरिट को छोड़ के और आपको सिर्फ पाकिस्तानी होने पे आपको सेलेक्ट कर देंगे, ये कुछ अजीब बात है। बट हाँ, आई वुड से कि फ़िल्टर आउट ऑन द बेसिस ऑफ योर रेलेवेंस ऑफ योर रेज्यूमे एंड योर प्रोजेक्ट। तुमने सेलेक्ट करने में 2 हफ्ते मस्त लगाने हैं, 2 हफ्ते तो भाई लगाने ही लगाने हैं, कुछ भी हो जाए। बाकी ये पढ़ लो, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, स्टूडेंट रोल्स। अच्छा हाँ, तो रेज्यूमे लिख रहे हो, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुमने जो एक दफ़ा प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया ना, फिर वो पूरा प्रोजेक्ट का कॉन्टेक्स्ट दो, ठीक है, एआई से यूज़ करके भले या जो जिस भी तरह। ट्राई टू कीप एग्जैक्ट कीवर्ड। यहाँ पे अगर लिखा हुआ है ना सिक्योर LLM बेस्ड कोड जनरेशन का प्रोजेक्ट तुमने सेलेक्ट किया हुआ है, और जो जो चीज़ इसकी डिस्क्रिप्शन में लिखी है, ट्राई टू लाइक कीप दोज स्पेसिफिक वर्ड्स इन योर रेज्यूमे, ठीक है, कुछ भी हो जाए।
क्योंकि प्रोफेसर्स क्या करते हैं, रेज़्यूमे खोलेंगे तुम्हारा, पढ़ेंगे भाई प्रोजेक्ट ये करना है, इसके रेज़्यूमे पे इसने ये काम ऑलरेडी किया हुआ है, हाँ बस ये लड़का कर लेगा। द सेकंड थिंग है कि अगर हम एप्लीकेशन पे जाते हैं, पर्सनल इन्फो बहुत बेसिक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि देयर इज़ अ डिस्कॉर्ड सर्वर माइटेक्स का, जो अगर कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो ना कि भाई इसमें क्या करना चाहिए उसमें क्या करना चाहिए, जो बेसिक चीज़ें होती हैं यू कैन आस्क देयर। ये मैं नहीं बताने वाला इस वक्त। एजुकेशन ऑल्सो बेसिक चीज़ है। रिसर्च इंटरेस्ट वगैरह वही रखना जो तुम जिन प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई कर रहे हो। एंड इसमें ये चीज़ है कि अक्सर लोग क्रिएटिव होते हैं, ख़ुद से लिखते हैं। आई वुड ऑल्सो रिकमेंड यू गाइस कि भाई खुद से लिख लो, बट अगर खुद से नहीं लिख सकते हो तो सिंपल तरीका ये है कि एआई से लिखवाओ, डीस्लॉप, स्किल, गिटहब। बेसिकली जिनको स्किल्स का नहीं पता, अगर कोई नॉन टेक्निकल बंदा देख रहा है, इट इज़ मोर लाइक आप प्रॉम्प्ट देते हो, ठीक है, कि आपको ये चीज़ें इस तरह से लिखनी होती है, या फिर आप ह्यूमनाइजर स्किल गिटहब सही है। और भी इस तरह की बेतहाशा स्किल है, यू कैन यूज़ दैट। एक एआई से लिखवाओ, उसके ऊपर ह्यूमनाइजर यूज़ करो, दूसरे एआई को चेक करवाओ सही है नहीं है, वो कुछ आउटपुट देगा, फिर दूसरे से करवा दो लाइक। और फिर लेकिन जो होता है ना शुरू वाली चीज़ लिखना, वो ख़ुद से लिखनी है, गलत लिखो। आई नो कि ग्रामेटिकल मिस्टेक हम सब करते हैं, बट जो चीज़ आपका रिसर्च इंटरेस्ट या जो आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप खुद दिल से लिखोगे ना, उसका एआई में नहीं है इतनी फीलिंग्स के वो लिख सके। नोटेबल अचीवमेंट्स का मैं तुम लोगों को बोलूँगा कि भाई अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये नहीं है कि लोग अपने आप को बहुत प्रेजेंटेबल दिखा सकें। अगर आपने मछली पकड़ी है ना, तो आपको शो ये करना है कि आपने एक बहुत कोई शार्क या फिर वेल शेल पकड़ ली है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो बेसिकली यही है कि अपनी अचीवमेंट्स लिख दो एंड ट्राई टू ब्रैग अबाउट इट कि भाई बहुत बड़ा काम कर दिया है आपने, ताकि वो पढ़ के है ना प्रोफेसर को लगे कि भाई उसने अच्छा बड़ा काम किया है। बट ये इतना झूठ नहीं लिखना कि लाइक प्रोफेसर ही कंफ्यूज हो जाए कि भाई ये सब क्या चल रहा है। बाकी ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं। रिसर्च, अगर रिसर्च पेपर किया हुआ है तो इट विल जस्ट इंक्रीज़ योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन। रिसर्च नहीं है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बैचलर्स में बहुत कम लोग होते हैं जिनकी रिसर्च पब्लिकेशंस होती हैं, तो इतने परेशानी वाली बात नहीं है ये। एक्सपीरियंस विद माइटेक्स, एकेडमिक रिव्यू। अच्छा, ये जो पहला वाला तरीका है ना रिव्यू का, दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग। कोई प्रोफेसर इतना वो नहीं होगा आपके साथ, इतना टाइम शायद ना दे सके, क्योंकि वो ख़ुद बिज़ी होते हैं कि आप उनका नाम शाम ईमेल लिखें, फिर वो ईमेल पढ़ के आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे। इसका सबसे आसान तरीका ये फॉर इन केस ऑफ फास्ट, अगर फास्टिंग्स देख रहे हो तो यू कैन सिंपली लाइक रीच आउट टू योर प्रोफेसर जिसके साथ तुमने काम किया हुआ है, या अगर कोई वैसे ही जानने वाला है, इफ़ यू थिंक कि भाई वो दे देंगे मुझे, उनसे मांग लो। ट्राई टू इंक्लूड very specific things in your letter of recommendation। भले ये भी कर सकते हो कि अगर कोई प्रोजेक्ट किया है, लाइक प्रोफेसर से ये लिखवा लो कि भाई जिस तरह के प्रोजेक्ट में तुम अप्लाई कर रहे हो ना, उसी की तारीफ़ें लिखवा लो, भले डिपेंड्स ऑन यू। एंड ट्राई टू शो इन योर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कि यू आर अ कंसिस्टेंट पर्सन। तुम इस तरह के बंदे नहीं हो जो कल को प्रोफेसर सेलेक्ट कर ले तो वीकली रिपोर्ट देने के बारी तुमसे काम नहीं हो पाएगा, तुम इतने कंसिस्टेंट नहीं थे, हार्ड वर्किंग नहीं थे। तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में आई थिंक सो मैं यही बताऊंगा, रेफरेंस लेटर योरसेल्फ खुद ही अपलोड कर देना। 2 अपलोड करने होते हैं। इफ़ यू थिंक कि लाइक तुम्हारे पास एक अच्छा है, दूसरा इतना अच्छा नहीं है, तो आई थिंक सो एक से भी काम बन जाएगा, इतना कोई मसले वाली बात नहीं होती। एक्नॉलेजमेंट ईजी। प्रोजेक्ट सिलेक्शन, हाँ प्रोजेक्ट्स अगेन मैं बोलूँगा कि ट्राई टू मेक अ फाइल, फ़िल्टर आउट करो। एक प्रोफेसर जो चुनते हो ना, उसको लिंक्डइन पे रिसर्च करो। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे हमारे पास देयर इज़ अ प्रोफेसर अलगोमा यूनिवर्सिटी, सही है, आप लिखते हो क्या नाम था, यस, सैयद मोहम्मद दानिश।
कौन सी यूनिवर्सिटी? अलगोमा यूनिवर्सिटी। इफ़ यू आल्सो वांट टू डू रिसर्च अबाउट अ फैकल्टी का बंदा या फिर कौन से प्रोफेसर, सिंपली इधर जाओ, लिखो नाम लिख दो, अलगोमा यूनिवर्सिटी लिखो, ये सबसे टॉप पे आ जाएगा। सही है। इवन ये भी कर सकते हो, नॉर्मली किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ भी देखना है ना, अदर रिसर्च देख लो क्या क्या रिसर्च चल रही है। अच्छा, तो हमारे पास रिसर्च देखनी है कि भाई रिसर्च, करंट रिसर्च आजकल इधर क्या चल रही है। इसमें तुम देख सकते हो रिसर्चर, क्या नाम था, मोहम्मद दानिश। ओके। अब इनकी रिसर्च लैब की आप देख लो, वेबसाइट देख लो भले। अब सैयद मोहम्मद दानिश, अलगोमा यूनिवर्सिटी, अब जिस तरह ये नस्ट के पढ़े हुए हैं, आई नो कि अब इनके आप देख लो मास्टर्स के स्टूडेंट्स कौन हैं, तो यू कैन लाइक सिंपली सी इट के थोड़ा सा बंदा प्रेफर कर देता है। जिस तरह ये हमजा अशरफ, मे बी ही इज़ अ पाकिस्तानी, और आई डोंट नो। रिसर्च पब्लिकेशन ही बाकी देख सकते हो, बट इसको ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा तुम लोगों के लिए, यानी बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो आई वुड से द ओनली थिंग यू शुड कंसिडर फॉर अपने 10 प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना इज़ लाइक, फर्स्ट थिंग इज़ फिल्टर आउट। तुम एक वो चीज़ सेलेक्ट करो कि भाई मैं इस डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ, और ये प्रोजेक्ट्स मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ, या फिर मेरे पास महीना पड़ा है, ये चीज़ मैं बना के दे सकता हूँ फलाने प्रोफेसर को, दैट विल ऑलरेडी फेवर मी, और वो मुझे सिलेक्ट करेगा, मुझे अपनी टॉप प्रेफरेंस रखेगा, और मैं उसको अपनी टॉप प्रेफरेंस रखूँगा, एंड माई टेक्स्ट फिर मुझे मैच कर लेगा। क्योंकि इसमें फिर ये है कि द सेकेंड स्टेप इज़ इंटरव्यू वाली चीज़ें, ठीक है। वो तो इंशाल्लाह बात की बात है, अभी द मेन थिंग इज़ एप्लीकेशन। और जिन लोगों की GPA इज़ लाइक 3.2 से कम है, उसके 2 केसेस हैं। इन अ वेरी रेयर केस 3.2 से कम GPA वालों का हो जाता है पास, बट इट इज़ अ वेरी रेयर केस। कुछ लोग फिर ये कहते हैं कि भाई इस तरह कर लें कि अगर SGPA 3.2 से ज़्यादा है, अब वो हम अपनी एज ए CGPA डाल दें, तो उसका आई डोंट नो। उसकी सिर्फ एक चीज़ चेक कर लो इंटरनेट पे कि अगर कोई इस तरह का मसला नहीं है ना कि आपको इस प्रोग्राम से बैन, हाँ बस ये है कि भाई बैन नहीं होना आपको किसी भी चीज़ से, क्योंकि द मेन थिंग है कि अप्लाई करो, फैब्रिकेटेड चीज़ें अवॉइड करो। 3.2 से कम है तो आई वुड से मर्ज़ी है, इट इज़ अ टोटली अप टू यू, योर चॉइस। अगर तुम लोग करना चाहते हो कर लो, नहीं करना ये भी अप टू यू, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये लोग एक्चुअली ट्रांसक्रिप्ट से चीज़ें मैच करते हैं या नहीं करते। बाकी अगेन जस्ट टू लाइक क्विक समरी, 3 फेजेज़ हैं, एप्लीकेशन फ़ेज़, मैचिंग फ़ेज़, सिलेक्शन फ़ेज़। इनिशियल स्क्रीनिंग भी होती है, इनिशियल स्क्रीनिंग, इसमें वो निकाल देते हैं अगर आप 18 साल के नहीं हो, या फिर GPA वाला फैक्टर, या फिर आप बैचलर्स नहीं कर रहे। सही है। ये वाली चीज़ें, इसको पास करके एप्लीकेशन फ़ेज़, एप्लीकेशन में 2 हफ्ते मस्त लगाने फॉर सेलेक्टिंग द परफेक्ट प्रोजेक्ट फॉर यू, एंड जो बेस्ट तुम्हारा रेज़्यूमे का सीन हो वो सब करना है। रेज़्यूमे वाला आई वुड से हाँ 3 हफ्ते में कर लेना। बाकी हाँ मैचिंग फ़ेज़ इज़ टोटली लक, अल्लाह ही काम है, एंड सिलेक्शन भी अल्लाह ही काम है। तो या अगेन try to be very specific about what you are doing, and मेहनत करो, believe in yourself, be presentable। जो कुछ भी लिखते हो या फिर शो करते हो ना, वो इसी तरह से करना है कि भाई आपका पूरा इरादा है सिलेक्ट होने का। बाकी आई होप बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। आई होप कि इंशाल्लाह आप लोग सब सिलेक्ट हो, एंड एप्लीकेशन वाली साइड पे कोई भी किस्म का मसला हो, कुछ भी हो, you can just message me on LinkedIn। LinkedIn मेरा is एहसन ताहिर, लिखोगे आ जाएगा। हाँ दिस इज़ माई प्रोफाइल, एहसन ताहिर लिखोगे आ जाएगा, सिंपल। तो या बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड, बाय।